बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन 4 देखेंगे। हमारे पास हमारा लेसन 4 है क्लोथ्स, यानी कि कपड़े। जिस तरह से फूड, वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसी तरह से क्लोथ्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने पहले चैप्टर को रिकॉल करें तो आपको याद होगा, हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि हमारी बेसिक नीड्स में फूड के साथ साथ क्लोथ्स भी आपके शामिल हैं। हमारी बेसिक नीड्स में सिर्फ खाना पीना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि कपड़े भी हमारी बेसिक नीड में आते हैं। तो आज हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले अपना SLO देखते हैं कि इसका क्या है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, यानी इस SLO के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं उनकी पहचान कर सकें। इसके लिए हम लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सुनकर और बोलकर सीखेंगे कि आया वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो हमारे कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। दीज टाइप्स इंक्लूड कॉटन फाइबर, वुलन फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नाउ सी द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। The sources for fibers are of two types, natural sources and man-made sources. The natural sources includes animals. We get wool from different animals like camel, goat and sheep. The other natural sources are plants. The plants include cotton plant and jute plant. We get clothes for summer from cotton plants. However, from jute we made bags. The man-made sources include synthetic fiber, which is made in factories. It includes rayon and nylon. तो बच्चों, आपने सुना कि कपड़ा बनाने के लिए हमारे पास नेचुरल वे है, नेचुरल फाइबर, और उसके बाद सिंथेटिक। नेचुरल वे के लिए आपके पास एनिमल्स और प्लांट्स से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर हमारे पास होता है वो हमारी लैब्स में या हमारी इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। तो आपने सुना कि किस तरह से नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, दो तरह के फाइबर हमारे पास होते हैं कपड़ा बनाने में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन फाइबर्स को हासिल करने के आपके पास ज़राए भी आपको इसमें बताए गए। इसके बाद हम अपनी एक्टिविटी की तरफ जाते हैं जो इसी के साथ आपको लिंक्ड है। आपकी वर्कबुक खोलिए, अपनी वर्कबुक का चैप्टर नंबर 4 निकालिए, उस पर आप ये पहली एक्टिविटी देखिए। आपकी पहला सवाल है, आपका स्किल वही आपके पास कम्युनिकेटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग बेस। आपका पहला सवाल है, ऑब्जर्व योर क्लोथ्स। सबसे पहले अपने कपड़ों को ऑब्जर्व करें, आपने क्या पहना है। देन फाइंड आउट द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ योर ड्रेस। उसके बाद आप पहचानें, फाइंड आउट करें कि आपने जो कपड़े पहने हैं उनको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। अभी आपने वीडियो में सुना कि कपड़ा बनाने में कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। कुछ मटेरियल हमें नेचुरली मिलते हैं, कुछ हम लोग खुद उनको बनाते हैं। सम आर नेचुरल, सम आर मैन मेड। तो आप देखें कि जो आपने कपड़े पहन रखे हैं इस वक्त, उनको बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उस मटेरियल को आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपका इस सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो है, नाउ आस्क योर 2 or 3 फ्रेंड्स टू ऑब्जर्व देयर क्लॉथ्स विच दे वेयर एट होम। आस्क देम टू टेल यू द मटेरियल ऑफ देयर क्लॉथ्स नेक्स्ट डे। आप अपने कोई से भी 2 या 3 दोस्तों से कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि इस वक्त उन्होंने घर में कौन से कपड़े पहन रखे हैं, उन कपड़ों का मटेरियल क्या है, उन कपड़ों को बनाने के लिए
हमने किस मटेरियल को यूज़ किया है। ये उनसे मालूमात पूछें, उनसे डिस्कस करें, उनका मटेरियल जानें और यहाँ पर आप अपनी ब्लैंक्स में लिखें। आज हमने अपने इस लेक्चर में लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू सीखा कि हमारे कपड़े बनाने में कौन कौन सा फाइबर इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं इन द मेकिंग ऑफ क्लॉथ। इसी SLO को हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़कर सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।